कहते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पाकिस्तान के मंत्री ने अब यह साबित कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के विरोध में वो बात कह दी है जो आज तक किसी नेता में हिम्मत नहीं हुई थी और खुद के लिए बेड़ा गर्क कर लिया है। तो वहीं कूड़ा और कबाड़ समझे जाने वाले भारत के एक विमान को भारतीय सेना ने अब उस सोने में बदल दिया है जिससे चीन चिढ़ गया है। और दूसरी तरफ बाइडेन के आने के बाद शायद चीन को लगा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन इसके उलट भारत ने वह कर दिया है जो चीन ने सोचा भी नहीं था। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी नेताओं की राजनीति वैसे तो पूरी तरह से भारत विरोध पर टिकी है और यह दुनिया के हर लोग जान गए हैं। वहां जो नेता जितनी ज्यादा भारत की बुराई करता है उसे उतना ही ज्यादा बड़ा पद दिया जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इमरान खान खुद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब वह भारत के खिलाफ कोई बयान न दे दे। अब हाल ही में उनके एक करीबी मंत्री ने कबूल किया है कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट का चूरन सबसे ज्यादा बिकता है, इसीलिए सभी राजनेता इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से उछालते रहते हैं। पाकिस्तानी पंजाब सूबे की सूचना और संस्कृति मामलों के स्पेशल असिस्टेंट और इमरान खान के करीबियों में शुमार फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तानी मीडिया के साथ बातचीत में कबूल किया कि भारत विरोध ही उन जैसे नेताओं की रोजी रोटी है। एंकर ने जब पूछा कि हमने बहुत आम नहीं कर दिया है कि गद्दारी, भारत, मोदी जैसे मुद्दों पर हर जुमले में इस्तेमाल हो, इस पर जवाब देते हुए फिरदौस ने कहा कि हमारे आवाम को एंटी इंडिया सेंटीमेंट का चूरन ज़्यादा पसंद है और ये सबसे ज़्यादा बिकता है। जो सबसे ज़्यादा बिकता है लोग उसी को सबसे ज़्यादा बेचते भी हैं। इस पर एंकर ने पूछा आजकल गवर्नमेंट यही सब कर रही है। तब उन्होंने जवाब दिया ये केवल सरकार ही नहीं बल्कि सभी लोग कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि एंटी इंडिया का चूरन तो गवर्नमेंट बेचती है, विपक्षी पार्टियां नहीं बेचती हैं, तो इस पर फिरदौस ने कहा कि विपक्ष ने तो ऐसे ऐसे मसाले बेचे हैं जो मोदी के लिए मज़ेदार और लजीज हैं। फिरदौस प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। उन्होंने पीटीआई की सरकार से पहले इमरान खान के मूवमेंट फॉर चेंज अभियान में एक्टिव भागीदारी भी की थी। इसी दौरान इमरान खान ने इस्लामाबाद का करीब महीने भर घेराव किया था। वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अप्रैल 2019 में इमरान खान ने अपनी सरकार में उन्हें सूचना और प्रशासन मंत्रालय में स्पेशल असिस्टेंट का पद भी दिया था। और अब ऐसे नेता जब ऐसी बात कह रहे हैं तो पाकिस्तान की सोच को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। भारत का एक लड़ाकू विमान MiG-21 जिसे अभिनंदन ने बड़े ही शान के साथ उड़ाया भी और उसका मजा भी चखाया। इसे वैसे तो कहा जाता है कि यह उड़ता हुआ ताबूत है क्योंकि इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसको बदलकर वो कमाल कर दिया है जो कि सुपर हो चुका है। आखिर साइंटिस्टों ने क्या करा है? वैसे आपको बता दें रूस के इस विमान के दो बड़े खरीदार रहे हैं, एक तो भारत और दूसरा वियतनाम, और दोनों ही इस वक्त अपने इस विमान से छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं। वियतनाम ने तो धीरे धीरे रिटायर करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन भारत अपने विमानों को रिटायर नहीं कर सकता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है और सामने सीमा पर दुश्मन खड़ा है। चीन की वजह से भी इस वक्त MiG-21 को रिटायर करना भारत के हित में कहीं भी नहीं है। भारत पहले ही विमानों की कमी से जूझ रहा है और अगर अभी इसकी संख्या घटा दी जाती है, रिटायर कर दिया जाता है MiG-21 को, तो आप समझिए कि जिस वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों ही तरफ से लड़ाई की आशंका जाहिर की जा रही है, ऐसे में भारत के पास बचेगा क्या? और कमोबेश यही हाल वियतनाम का भी है। वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर में चीन को झेल रहा है और दोनों ही देश इस वक्त तो बिल्कुल भी MiG-21 को अपने बेड़े में से निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा करा तो उन्हें नए विमान खरीदने होंगे जो कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तुरंत तो मिलने से रहा। अब दोनों ही देश के पास इसे एक अवसर में बदलने की क्षमता थी। वियतनाम ने आगे बढ़कर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसे भारत भी अनुसरण करने वाला है।
वियतनाम ने MiG-21 को कन्वर्ट करके एक ड्रोन में बदलने की पेशकश करी है और उसने शुरुआत भी कर दी है उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे ऐसा किया जा सके। वैसे ये काफ़ी आधुनिक होंगे जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा कि लड़ाई में भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। MiG-21 का यह रूप लड़ाई को बिल्कुल ही बदल देगा। साधारण भाषा में कहें तो MiG-21 में अब नए टेक्नोलॉजी लगेंगे और इन नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद MiG-21 पूरी तरीके से बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है। अभी तक पूरी दुनिया में तानाशाही चीन दिखला रहा था, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो या फिर भारत की सीमा हो, चाहे वह पाकिस्तान से साठगांठ करके भारत के खिलाफ तैयारी हो। हर चीज में चीन अपना दोगलापन दिखला रहा था, जिसे अब भारत ने बड़ी ही बखूबी से जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने जहां दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं, तो वहीं फिलीपींस के साथ मिलकर अब बड़ा कारनामा कर रहा है। डोकलाम विवाद के बाद भारत ने पूरी तरह से अपने रुख को बदल लिया है। इसकी शुरुआत भारत ने दक्षिण चीन सागर में चीन के जितने भी पड़ोसी हैं जिनसे उनके रिश्ते खराब हैं, उनके साथ साठगांठ करके सबसे पहले लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करा, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि चीन के घर में घुसकर अब जवाब देने की बारी थी भारत की। फिलीपींस सैन्य शक्ति से भी कमजोर है और आर्थिक शक्ति से भी कमजोर है, जिसका फायदा आज तक चीन उठाता आया था। लेकिन अब भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर एक नया एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत भारत आधुनिक हथियारों को फिलीपींस को दे रहा है, जिनमें रडार सिस्टम भी शामिल है। वैसे बहुत पहले इसी तरह की कोशिश करी गई थी, जिसके बाद चीन ने बौखलाकर भारत सरकार को इसके बारे में निंदा की थी। उस वक्त की सरकार ने पट से उसे बंद कर दिया था, लेकिन भारतीय सरकार अब बदल चुकी है। भारत की मोदी सरकार अब वो सारे फैसले ले रही है जो कि चीन को कमजोर करे। इसी के तहत भारत ने फिलीपींस को अब अपने उन हथियारों को बेचना शुरू कर दिया है जो सबसे ज्यादा आधुनिक हैं और दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये करके सही करा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।